विश्वविद्यालय की मान्यता बहाल नहीं है और छात्रों का कहना है कि अगर मान्यता बहाल नहीं होती है तो उनकी डिग्री कचरे के बराबर है। दरअसल अवधेश प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी पर बार काउंसिल ने 31,10,000 का लेट शुल्क जुर्माना लगाया था, लेकिन विश्वविद्यालय ने अब तक इस राशि का भुगतान नहीं किया है। छात्रों ने कहा है कि अगर बात नहीं बनती है तो अपनी बात सीएम से मिलकर उनके सामने रखेंगे। तो वहीं यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट का कहना है कि वो राशि का भुगतान करने की कोशिश कर रहा है। नहीं, छात्रों के द्वारा ऐसा कहना तो ठीक नहीं है। एक्चुअल में विश्वविद्यालय में 2024 के पास आउट जो विद्यार्थी हैं उनको बार काउंसिल के द्वारा अपने यहाँ रजिस्ट्रेशन इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि विश्वविद्यालय के कोई ड्यूज बीसीआई में बाकी है, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई। यह जानकारी भी इसी जनवरी 2025 को 6 तारीख को प्राप्त हुई। तत्संबंध में विभाग के द्वारा और विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा अपना रिकॉर्ड निकाला गया। रिकॉर्ड निकालने में जो मौखिक जानकारी बीसीआई से प्राप्त हुई थी उसमें जो उन्होंने राशि मांगी है उस राशि का हमारे यहाँ से समय समय पर जो जमा किया गया है उसका रिकॉर्ड मिल गया है। उसको आज दिनांक को हमने आपसे बात करने के पहले ही वो बीसीआई को पत्र जा चुका है। इसके बावजूद यदि विश्वविद्यालय से कोई ड्यूज होंगे तो विश्वविद्यालय उनको समयबद्ध जमा करेगा और जमा करके और मान्यता की कार्रवाई को अतिशीघ्र पूरा कराएगा। मैं इस समय रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में मौजूद हूं। हमारे साथ स्क्रीन पर जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे होंगे ये सब कानून के विद्यार्थी हैं, कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आज कुछ समस्याओं को लेकर यहाँ पर एकत्र हैं विश्वविद्यालय के गेट पर। मैं इन्हीं से जानता हूँ आखिर क्या है दिक्कत आपकी। सर, हम लोग की दिक्कत ये है कि एपीएस यूनिवर्सिटी को बीसीआई के द्वारा फाइन लगाई गई है। हमारी विश्वविद्यालय प्रशासन उस फाइन को नहीं दे रहे हैं, अर्थात उनके द्वारा कहा जा रहा है कि बीसीआई के द्वारा कोई भी अभी तक पत्र हम लोगों को नहीं आया है। लेकिन सर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हम लोगों के पास वो पत्र भी है जिनमें माननीय कुलगुरु महोदय को, विश्वविद्यालय प्रशासन को वो पत्र भेजा गया। आखिर इस पत्र में है क्या? इस पत्र में ये है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने शुल्क जमा करने में हेराफेरी की है और दूसरा पॉइंट ये है कि हम लोगों का निरीक्षण हुआ था, उस निरीक्षण शुल्क को माननीय विश्वविद्यालय प्रशासन ने नहीं जमा किया है और गारंटी राशि भी है। ये गारंटी राशि भी है, क्या कहेंगी आप? इस मुद्दा पे मेरा ये कहना है कि हम 19 से 24 के छात्र हैं। हम लोग एलएलबी इसलिए करते हैं ताकि उसके बाद हम सिविल जज वगैरह का या तो फिर वकालत कर सकें, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बाद हमारे साथ ऐसा फ्रॉड किया गया है कि हम मतलब आगे जा करके कोई भी पेपर नहीं दे सकते हैं, हमें लाइसेंस ही नहीं दिया जा रहा है। वहाँ से ये कहा जा रहा है कि हमारे एपीएस यूनिवर्सिटी की कोई भी मान्यता नहीं है। क्या नाम है आपका? वरुणा द्विवेदी। वरुणा का कहना है कि हमारे साथ विश्वविद्यालय फ्रॉड कर रहा है। गंभीर सवाल उन्होंने उठाया है। जी हाँ, ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, ना ये टाइम पे फीस जमा करते हैं। इनफैक्ट इनका ये कहना है बीसीआई के भी पास हम जाके बात करें, ये नहीं जा रहे हैं बात करने, ये बच्चों को भेज रहे हैं। बोलते हैं कि हाँ बच्चे जाएं, बच्चे बात करें, लिखित लेके वहाँ से आए कि हाँ हम इसलिए बच्चों को इनरोल नहीं कर रहे हैं वहाँ पे। सर, हमारी ये जिम्मेदारी नहीं बनती है कि हम जाएँ, आप जाइए, ये आपका काम है, हमारा ये काम नहीं है। निश्चित रूप से ये काम विश्वविद्यालय प्रबंधन का है, विश्वविद्यालय प्रबंधन को जाना चाहिए। क्या है, क्यों आप लोग जब से सुबह से खड़े हैं यहाँ पर? देखिए, अगर सीधे तौर पर कहा जाए तो बीसीआई द्वारा जो विभाग की मान्यता के नवीनीकरण किया जाता है वो विगत कई वर्षों से नहीं किया जा रहा है, जिसके वजह से बीसीआई के द्वारा रजिस्ट्रेशन भी नहीं किया जा रहा है यहाँ के छात्रों का। हमारे मतलब 2-3 बैच ऐसे निकल चुके हैं जो परेशान है, हताश है, उनके जो है तो रजिस्ट्रेशन उनका नहीं हो रहा है। और ठीक उसी प्रकार से नए बच्चों का भी एडमिशन विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इस साल भी हर मतलब विगत कई वर्षों से लगातार छात्रों का एडमिशन होता है, नव छात्र प्रवेशित होते हैं, लेकिन वो जब यहाँ से निकलते हैं तो सिर्फ अपनी डिग्री और विश्वविद्यालय के मार्कशीट लेके घूमते हैं, उनका नवीनीकरण नहीं होता। कहीं नवीनीकरण नहीं हो रहा है। सर, मेरा कहना है कि जैसे विश्वविद्यालय बोला कि हमारी फीस जमा है और फीस जमा समय करते गए, डिफ़ॉल्ट मतलब फाइन लगाई गई है, तो मेरा ये कहना है कि अखंड प्रताप सिंह जी हमारे यहाँ, अखंड प्रताप सिंह जी आएंगे तब बातचीत होगी। 1 मिनट। हाँ, मेरा मानना है कि जो एपीएस विश्वविद्यालय रीवा की विश्वविद्यालय है, यहाँ फ्रॉड ऑलरेडी चलता रहता है हर साल। अभी आपने पिछला मुद्दा देखा है, करीब 1 लाख बच्चे टीकेटी हुए थे। 1 लाख बच्चे करीब टीकेटी हुए थे। अगर आप 2000 प्रति वर्ग निकालेंगे एक लड़के का, 1 लाख इंटू 2000 करेंगे, 20 करोड़ रुपए का फ्रॉड करते हैं हर 6 महीने में।
लड़कों का कहना है कि ये विश्वविद्यालय में फ्रॉड के कई मामले हैं। हाँ, क्या कह रहे थे आप? देखिए, जो हमारे विश्वविद्यालय की तरफ से सन 2007-8 से लेकर 2016 तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया में फीस जमा करनी थी, वो इन्होंने देरी से जमा की है, जिसके लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लेट फीस के तौर पे 18 लाख रुपए और 4.5 लाख रुपए गारंटी और इंस्पेक्शन की फीस इनके ऊपर अधिरोपित की। सब मिला के कितना? सब मिला के 31,10,000 रुपए। 31,10,000 रुपए का विश्वविद्यालय पर फाइन है। मैं एक बात यहाँ तमाम लोगों से केवल एक बात जानना चाहूंगा, 5 साल किसके किसके पूरे हो गए? जरा हाथ उठा दीजिए। ये स्क्रीन पर जो चेहरे दिखाई दे रहे होंगे उनका साफ तौर से कहना है 5 साल हमारे पूरे हो गए, अब हम इस डिग्री का क्या करेंगे जिसको कहीं ही मान्यता नहीं होगी। क्या कहा आपने? कचरे में फेंकने लायक डिग्री। कचरे में फेंकने लायक डिग्री। क्या आश्वासन मिला? देखिए, हम लोग सुबह से धरने में बैठे हुए हैं, छात्र हैं, ये कोई पार्टी नहीं है, सभी छात्र बैठे हुए हैं। कुलपति महोदय आए पहले, उसके बाद कुल सचिव महोदय आए। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था आज यहाँ पे आने का। ये विगत 2 महीनों से बेचारे छात्र जा रहे हैं कुलपति महोदय से, ये इनको पढ़ाकर बीसीआई ने नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। इनका मेन मुद्दा ये है कि इनकी शुल्क नहीं जमा की गई। जो नवीनीकरण साल भर में एक बार जमा होती है, इन्होंने शुल्क नहीं जमा की, उसी को लेकर इनके ऊपर लेट फीस लगाई गई। ये शुल्क जमा करने में आनाकानी कर रहे हैं। इनको कहते हैं आप बीसीआई के पास जाओ। ये क्या जाने छात्र बीसीआई क्या है? हमारा शुल्क जब जमा होता है तो हम तुरंत शुल्क जमा करते, नहीं तो लेट फीस लगाई जाती। तो हमारा आज सिर्फ एक वो है कि हमारी मान्यता को पुनः नवीनीकरण कर दिया जाए, चाहे 31 लाख जमा होना। क्या मान्यता नहीं है? मान्यता नहीं है सर। क्या मान्यता नहीं है? बिल्कुल मान्यता नहीं है। बच्चों का सबसे बड़ा सवाल, 5 साल पूरे हो गए पढ़ाई, अब हमारी डिग्री कागज के कचरे में चली जाएगी। अभी तक हमारी डिग्री को बीसीसीआई ने मान्यता ही नहीं दी है। बार काउंसिल अगर मान्यता नहीं देगा तो हम ऐसी डिग्री का क्या करेंगे? हालांकि इन छात्रों को विश्वविद्यालय ने 4 बजे तक का समय दिया है। छात्रों का ये भी कहना